बट फिर मैं वही कह रहा हूँ कि अपनी ही थाली में छेद है। उन्होंने अबरार अहमद को खरीद लिया और वो भी कितने में, 2.34 करोड़ में, जो पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से 7 करोड़ रुपए बनते हैं। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ गई है। कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, आपकी तो जीडीपी भी नहीं है यार। जैसे हमारा वरुण चक्रवर्ती था मिस्ट्री बॉलर, इनको ऐसा लगता है ये बहुत तगड़ा मिस्ट्री बॉलर है, ये विकेट्स लेता है, पर ऐसा कुछ है नहीं। किंग बाबर जो किंग माने जाते थे, आज से 2 दिन पहले उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम से ड्रॉप कर दिया। ये किंग को कैसे ड्रॉप कर दिया? अच्छा, किंग को लर्निंग फेज में डाला है। या तो विन है या तो लर्न है कि या तो विन है या तो लर्न है। आज बड़ा ज्यादा रोस्ट करने का मन कर रहा है हमारा पाकिस्तान को, क्योंकि मतलब अपनी थाली में छेद है यार। ये देखो, इनके एक्शन से आपको समझ आ गया होगा। हम बात कर रहे हैं अबरार अहमद की, जो रिपोर्टेडली मतलब पाकिस्तान वाले लोग कहते हैं कि वो मिस्ट्री स्पिनर है, पर ऐसा मिस्ट्री स्पिनर है कि जब वो इंडिया के सामने आता है तो ये छक्के चौके पड़ रहे होते हैं। बट फिर मैं वही कह रहा हूँ कि अपनी ही थाली में छेद है। हमारी ही देश की बेटी काव्या मरान, जो सनराइजर्स की मालिक भी है, उसने इंग्लैंड में जाके वहां पे जो द 100 होता है, वहां के ऑक्शन में उन्होंने अबरार अहमद को खरीद लिया और वो भी कितने में, 2.34 करोड़ में, जो पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से 7 करोड़ रुपए बनते हैं। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ गई है। कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, आपकी तो जीडीपी भी नहीं है यार। इतने में पूरा पीएसएल ऑर्गेनाइज हो जाता है, जितने में एक प्लेयर बिका है उनका। मेरे को लगता है ये काव्या को ना पता नहीं होगा कि नहीं, उसे पता था यार, जाएगा। उन्हें पता था ये सारा, मतलब उन्होंने जानबूझ के, एज इन उनको ये पता था कि बैकलैश आएगा। बट उस समय जब आप ऑक्शन टेबल पे होते हैं, उनके पास ऑप्शंस कम होती हैं। आदिल रशीद के लिए उसको जाना था, आदिल रशीद मिला नहीं, तो साथ में डेनियल विटोरी जो उनके कोच हैं वो बैठे हुए थे, बॉलिंग कोच। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, अबरार अहमद को लेते हैं। बस वो उनकी बातों में फंस गई और बस हो गया काम खराब। कहीं ऐसे तो नहीं कि इशारों में फंस गए अबरार अहमद के? अबरार अहमद ने बॉलिंग कराने के बाद बोला होगा, उसको लगा आई थिंक ही लाइक्स मी, आई थिंक ही लाइक्स मी। ये मिस्ट्री बॉलर क्यों कहते हैं उसको? ये बीच में छुप जाता बॉलिंग करा के, ओवर डाल के भाग जाता। जैसे हमारा वरुण चक्रवर्ती था मिस्ट्री बॉलर, इनको ऐसा लगता है ये बहुत तगड़ा मिस्ट्री बॉलर है, ये विकेट्स लेता है, पर ऐसा कुछ है नहीं, इतना जबरदस्त है नहीं है। बट इनफैक्ट इतना भी नहीं है कि अभी जो मैचेस हो रहे हैं वहां भी उसको ड्रॉप किया हुआ है। बांग्लादेश के अगेंस्ट वो खेल नहीं रहा। भैया ड्रॉप से याद आया, सॉरी मैं थोड़ा सा इधर उधर जा रहा हूँ, बट किंग बाबर जो किंग माने जाते थे, आज से 2 दिन पहले उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम से ड्रॉप कर दिया। ये किंग को कैसे ड्रॉप कर दिया? अच्छा, किंग को लर्निंग फेज में डाला है। या तो विन है या तो लर्न है। अच्छा, एक और चीज, अब इन इंसिडेंट्स के बाद क्या हुआ, बैकलैश आई बहुत ज्यादा। तो जैसे कि ऑब्वियसली जैसे कोई प्लेयर कोई टीम खरीदती है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपने ट्विटर हैंडल पे डालते हैं। तो उन्होंने अपने एक्स पे डाला और अचानक से उनका एक्स का जो हैंडल है वो सस्पेंड हो गया। तो अभी उनका एक्स हैंडल काम मतलब बैकलैश इज रियल, मतलब बहुत खतरनाक। इनफैक्ट आप अभी गूगल पे, यूट्यूब पे देखेंगे ना, मैक्सिमम ट्रेंड्स जो है ना वो यही कर रहे हैं। एसआरएच, सनराइजर्स, काव्या मरान, अबरार अहमद, शेम भी ट्रेंड कर रहा है। और फिर हिंदी में यही टैग्स दोबारा से ट्रेंड कर रहे हैं। गॉड, एक्चुअली यार ये चीज इसमें मतलब एक चीज है, इसमें रोस्ट करने वाली बात नहीं है, वो ये भी है कि अबरार अहमद इंडिया को ना बहुत ज्यादा बेइज्जती भी करता है इंडिया की। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो उस बंदे ने एक स्टोरी डाली थी जिसमें वो चाय बना के सबको पिला रहा था और लिखा था हैविंग फैंटास्टिक टी। तो वहां पे वो हमारे जो अभिमन्यु है उनको मॉकरी कर रहा था, विच इज वेरी बैड यार। तो बट तो ऐसे ये तो फिर बहुत, देखो मैं सोचता हूँ कि मैच अपनी साइड है, पैसे अपनी साइड है, जीत अपनी साइड है, बट मोरल्स तो आपके हाई होने चाहिए अपने देश के प्रति। तो अगर आपको पैसे और मॉरल्स के बीच में एक चीज चुननी हो तो हम तो भाई पैसा नहीं चुनेंगे, हम मॉरल्स ही चुनेंगे। बट ये इन्होंने कर ये हमारे एचआर ना देख लें, कहेंगे अच्छे करे सो अच्छा ठीक है, इन अप्रेजल आई हैव गिवन यू 25%, हम कहे हैं मोरल्स। ये कौन सी करेंसी होती है? भैया वो मीम दिखाओ। ये आपके ऊपर जाके काम आएंगी। ये आपने पुण्य कमाया है, ये तुम्हारे आफ्टर लाइफ के लिए है। भैया मेरे को अपनी जिंदगी में दे दो। खैर ज्यादा नहीं बोलते, पता चला कल। हाँ ओके, तो अब बताते हैं इस बार की जो मीम्स हैं इस पर कल के इंसिडेंट के बाद क्या क्या आई हैं, ये देखो। ये तो भाई गई, ये तो बहुत बुरी हालत। और सुनो, अब ये काव्या मरान और अबरार अहमद की लव स्टोरी।
ये कैसे हो जाता है भाई? ये हमेशा आईपीएल शुरू होने से जस्ट पहले ऐसी चीजें क्यों हो ऐसी जाती है? और मतलब आईपीएल अपने आप शुरू भी ही। नहीं हुआ है। और ये पैदा हो गई मतलब। और मुझे लगता है कुछ कनेक्शन होता है। काव्या ने सोचा कि यार इंटरनेट पे मीम्स नहीं बनते मेरे, मैं कुछ करके अब दिखाती इस हूँ। बार ट्रेंड आना है। ये देखो ये। इसकी शक्ल देखो, ये मूंछों वाला। वाह, इस गुस्सा कितना चढ़ा हुआ है। इंडियंस बहुत एंग्री हैं भाई साहब। अगला लास्ट है। हाँ, मेरे को भी जानना है कि वो क्या बोलेगी डिफेंस में। देखो कुछ तो वो स्टेटमेंट देगी हाँ, आगे। तो कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा करना डिफेंड। पड़ेगा, हाँ। अब प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसी चक्कर में फंस गए हैं कि वो क्या करेंगे आगे। नाउ दे कैन नॉट एक्चुअली लेट गो ऑफ अबरार अहमद, क्योंकि ईसीबी का एक रूल है कि अब अगर आप एक खिलाड़ी जो आपने ऑलरेडी खरीद लिया उसको आप बाहर करते हैं तो वो टीम टर्मिनेट हो सकती है। तो अब क्या करें? मुझे लग रहा है वो टर्मिनेट कर देंगे टीम। पता क्या होगा, मैं बताता हूँ। अब क्या होगा, अबरार पहली बॉल डालने ही जा रहा हो, बॉल डालेगा, किसी को आउट कर देगा, अबरार कहेगा ऐसे, उधर से काव्या मरान कहेगी अबरार तुम भी या जाओ, या terminate। एक और प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। हाँ। उन्होंने तेरा 2.5 करोड़ रुपए ले लिया है ना तूने, तो जाके घर बैठ जा, तो ये बोल दे कि मैं बीमार हो गया हूँ या टांग में लग गई है, कोई मैच मत खेलना। तो बस ठीक है, तेरा पैसा तो आ ही गया हाँ, है। कहीं तो बॉयकॉट हो। सही है। यही बॉयकॉट हो जाएगा। पर नहीं, गर्दन में कुछ हो गया, मैं चलता हूँ भैया। चलो जी, बाय जी। की चीज है कि या तो विन है या तो लन है।